हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लगाऊंगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन लोग कर सकें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले में सूची दी हुई हैं जिसमें एक लेखक के नाम है और उनकी पुस्तकें हैं। जैसे JW डेविड दिया हुआ है, विनीता मुखीजा, रॉबर्ट न्यूविर्थ और SS धादेव। तो इसका आंसर सी है। इसका आंसर लगाएंगे आप लोग सी वाला। मतलब कि पहले का हो जाएगा थर्ड, JW डेविड का हो जाएगा पॉलिसी, पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स इन मद्रास स्लम। दूसरे का हो जाएगा फोर्थ, विनीता मुखीजा की बुक थी स्क्वैर्जेस एज डेवलपर्स, स्लम रीडेवलपमेंट इन मुंबई। रॉबर्ट न्यूविर्थ की बुक थी सैडो सिटीज़ अ बिलियन स्क्वायर्स अ न्यू अर्बन वर्ल्ड। एस धादेव की थी सोशियोलॉजी ऑफ स्लम। बुक्स याद कर लेना गाइस, क्योंकि बुक्स से एक दो क्वेश्चंस जरूर आएंगे और सोशियोलॉजी का ये पैटर्न रहा है कि वो ज़्यादातर ये कथन वगैरह या बुक्स वगैरह पूछता रहता है। तो आप लोग ये ध्यान से कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख अवधारणा तथा उपागमों को संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। संस्कृतिकरण शब्द का उपयोग M.N. श्रीनिवास ने भारतीय संरचना एवं संरचनात्मक रूप परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया था। ये अपन को एक कथन दिया गया है जिसका आंसर आएगा दूसरे का सी। कथन एक भी सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो एक बार आप ये दोनों जो भी कथन दिए गए हैं एक बार देखिए और फिर अपने हिसाब से ये सी वाला आंसर लगाइए। और ये क्या बोलते हैं कि इसको देख, अरे यार ये काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट। जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे अपन। निम्नलिखित राज्यों की वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार शहरीकरण के उनके स्तर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आएगा बी। बी आंसर आएगा इसका। बी आंसर दिया हुआ है 2, 3, 5, 4, 1। मतलब सबसे पहले तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर परीक्षण के अनुसार दो मात्रात्मक अथवा गुणात्मक चरों के बीच के संबंध को किन स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका आंसर आएगा 4 का ए लगेगा आंसर। 4 का ए आंसर है 1% त्रुटि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है। तो फिफ्थ का आंसर आएगा सी, केवल 4 आएगा। इन्होंने ये के गॉफ थे जिन्होंने कार्य नहीं किया है जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। यह किसने कहा था कि एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा के लिए होते हैं। तो 6वें का आंसर आएगा ए। फ्रेडरिक एंजल्स के ये शब्द हैं, इन्होंने ये कहा था। उसके बाद 7वां क्वेश्चन करेंगे। प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है सी, जेम्स रूल। किसी वह व्यक्ति पर संदेह करना जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है वह है। तो ये आएगा नृजाति केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और असीम समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किया। तो यह आएगा क्वेश्चन नंबर बी, इब्न खाल्दून। मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है। तो मिथ एंड मीनिंग के लेखक आएंगे क्लैंडे लेवी स्ट्रॉस। बुक्स एंड उनके ऑथर्स जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। पैटर्न है ये उन लोगों का कि मतलब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स हो गए, कथन हो गए या लेखक की कोई रचना हो गई, वो सब लोग कुछ पूछते हैं तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में विभक्त किया है। तो ये अपने थे माइक ओडोनेल। यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं। तो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने ये कहा था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक था ओवर कॉमन फ्यूचर। ओवर कॉमन फ्यूचर, ओवर कॉमन फ्यूचर समझ लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 14। छोटा नागपुर के मुंडा और उराव जो एक दूसरे के निकट निवास करते हैं और जो अपने संस्कृति जीवन को साझा करते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा भाषी समूह में आते हैं? तो 14 का आएगा ए, ऑस्ट्रिक द्रविड़ भाषा भाषी समूह में आते हैं। जाति वर्ग और शक्ति के आंद्रे वैतई ने अपने कार्य कास्ट क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया? तो किस गांव का अध्ययन किया था? 15 का आएगा डी, श्रीपुरम का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नीचे दिए गए दो कथन ए सोर्स के अनुसार प्राकृतिक अभिवृद्धि के काल द्वारा दैनिक जीवन की दुनिया पारगम्य नहीं होती। कथन 2 है सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविज्ञता तथा पूर्व परिचितता के अंतर्गत ढांचे के अंदर बनती हैं। तो 16 का आंसर डी आ जाएगा। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नीचे दिए गए कथन हैं आत्यान्तिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है, सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उसके नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी इरावती कर्वे की कृति नहीं है? तो इरावती कर्वे की कृति कौन सी नहीं है क्वेश्चन है। 18 का आएगा अपना सी, 18 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 2 और 3, तो सेकंड और थर्ड मतलब हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया एंड रिलीजियस कॉन्शियसनेस, ये इनकी 2 कृति हैं। इरावती कर्वे की कृति ध्यान से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सांस्कृतिक अनुकूलन, अग्रदूत नहीं है सांस्कृतिक बदलाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संरचनात्मक असमानताओं संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैविट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आएगा सी, पियरे वार्डियो। ये वह तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 21 का आंसर है निगमनात्मक कहते हैं उसे। उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहते हैं जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों में जुड़ी हो? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा अपना उत्पादन की प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। सूची 1 और सूची 2 ये बुक्स दी हुई हैं, इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। 23 का आंसर आएगा आपका सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 24 में भी सूची दी हुई है और उनके विचारों की व्याख्या की गई है, ये भी आप लोगों को ही देखना है। इनके थोड़े विचार भी ध्यान में रख लीजिए। और 24 का आंसर आएगा सी, 24 का आंसर सी, 3 4 1 2, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना 25। उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को क्या माना जाता है? तो मानव कार्य को माना जाता है ए और बी दोनों, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। सूची दी हुई है और उनके कार्य चिंतक दिए हुए हैं, उनके कार्य दिए हुए हैं। तो इसका राधा कमल और ये GS घुरिये और इनके कार्य दिए हुए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2। पुस्तक और लेखक के आप लोगों को ही देखना है। 27 का आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी। ये 1 2 4 5
ये कथन इसमें सही दिए हुए हैं। भौतिक संस्कृति पर बल देता है, जन संस्कृति पर बल देता है, उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में है ये। और चौथा आएगा अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है। फिफ्थ है और असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपागम है। नेक्स्ट है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी अवधारणा किसने दी थी? तो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा दी थी एंथोनी गिडडेंस ने। तो एंथोनी गिडडेंस थे, इनकी अवधारणा का नाम था प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट है काउंट जोसेफ ऑथर डी गोविन्यू निम्नलिखित में से किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी आएगा। इन्होंने नस्लवाद पर लिखा हुआ है, नस्लवाद पर अपने विचार दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आएगा किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया है? तो द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया है, इसका आएगा 31 का सी, रामकृष्ण मुखर्जी। जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलावों में एक विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी थी? तो 32 का आंसर आएगा डी मैक्स वेबर ने दी थी। अवधारणा और समाजशास्त्री है, इसका मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 33 का आएगा आंसर नंबर सी, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 34 में अगस्ट कॉम्टे ने निम्नलिखित 3 चरण प्रस्तुत किए, उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो अगस्ट कॉम्टे ने 3 चरण दिए थे, इसका आंसर 1 3 2 है। तो सबसे पहले उन्होंने धर्मशास्त्रीय चरण दिया, फिर तत्व मीमांसीय चरण दिया, फिर निश्चयात्मक चरण दिया। नेक्स्ट 35 नारीवादी आंदोलन में व्यापक तथा अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए, इन परिप्रेक्ष्य को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही क्रम 35 का सी होगा, 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इवान इलिच के अनुसार विद्यालय ने निम्नलिखित 4 मूल्य प्रकार विकसित किए। तो वो 4 मूल्य प्रकार कौन से थे जो उन्होंने विकसित किए? इसका आंसर आएगा बी के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन 37 क्वेश्चन। रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 4 संस्थागत मजबूरियां हैं? तो संस्थागत मजबूरियां 4 आ जाएंगी और 37 का आंसर होगा 1 3 4 5। 38 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी 2 गैसें वैश्विक तापमान में वृद्धि ग्लोबल के लिए उत्तरदायी हैं? तो कौन सी 2 गैसें उत्तरदायी? ये तो आंसर एनवायरनमेंट का है। तो 38 क्वेश्चन का नंबर आंसर आएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेवी स्ट्रॉस ने आदिम संस्कृति की संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया, जिसकी सभी बातों की जांच के आधार पर की गई। तो किसकी जांच के आधार पर की गई? तो 39 का आंसर है सी, नातेदारी संरचना। उसके बाद आता है सी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को कहते हैं। तो इस व्यवस्था को, जब भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उसको अपन कहते हैं मातुल स्थानीय निवास, मीन्स मम्मी के घर रह रहे हैं बच्चे। यदि खाली जमीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है? यह कथन किसका था? तो ये था आर न्यूरवर्थ का। आर न्यूरवर्थ ने कहा है कि यदि कोई खाली ज़मीन पड़ी हुई है और उस पर कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं जिनके पास घर नहीं है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो आर न्यूरवर्थ ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र को कमज़ोर करने वाले कारक हैं? तो राष्ट्र को कमज़ोर करने वाले कारक में आएगा ए, 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 43 समताप में ओजोन परत की क्षीणता उत्तरदायी है। तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर डी आएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु वर्ष 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2004 में दिया गया था बांगरी मथाई को। शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? पर्यावरण वृद्धि, सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए। 45 पढ़ेंगे। भारत सरकार के वर्ष 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार तो कौन से शहर को सर्वाधिक स्वच्छ शहर बोला गया था? तो इसमें आंसर 45 का आंसर आएगा डी, सूरत और इंदौर को, दोनों को साथ में दिया गया था सबसे स्वच्छ शहर का
2 और 4। किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के लिए वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया था? 47 का आएगा फर्डिनेंड डी सॉशन ने। ठीक है, नेक्स्ट 47, उपलब्धि, स्वशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुक्ता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है? तो 47 का आंसर आएगा उन्नत समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 48। सूची 1 और सूची दिए पुस्तक और लेखक दिए हैं, इसका मैं सीधा आंसर बताऊंगी आप लोगों को। 48 का आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सूची 1 में चिंतक दिए हुए हैं और अवधारणा दी हुई है, तो चिंतक और अवधारणा आप लोग देखिए। 49 का आंसर आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ेंगे। अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द टर्म का प्रयोग किया जाता है? तो 50 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, जिसमें कि ग्रंथ और रचनाएं दी गई हैं और इस तरफ समाजशास्त्री दिए गए हुए हैं। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा की निम्नलिखित किन श्रेणियों की वकालत की थी? तो इसका 52 का आंसर ए है। 1 2 3 4 पीड़ित, साम्राज्यिक, श्रम और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53। मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति है, तो सूचना संबंधी क्रांति 53 का आंसर आएगा ए। एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव से रूपांतरण है, तो 54 का आंसर सी है, एक स्थापित से अनुकूली समाज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइकल फूको ने निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का उपयोग किया है? तो 55 का क्वेश्चन आंसर आएगा बी, जैव राजनीति और जीवन संसार, बायोपॉलिटिक्स एंड लाइफ वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकना, इसका सी आएगा, ये 1 और 4 दो आएंगे इसमें। फर्स्ट एंड फोर्थ, शासनीयता और जैव राजनीति, और 4 आएगा पुरातात्विक विमर्श और एकात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। 56 क्वेश्चन में दिया हुआ है, सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं, सभी सच अंततः सामूहिक समूह के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यह किसका मत है? तो 56 का आंसर आएगा सी, कार्ल मैनहेम का ये कथन था। पीपा नेरिस के अनुसार अंकीय विभाजन डिजिटल डिवाइड में 3 कौन से भिन्न पहलू हैं? तो 57 का आंसर आएगा बी, 1 3 और 4। निम्नलिखित में से प्रतीकात्मक नृविज्ञान का क्लिफोर्ड गिब्स का फ्रेमवर्क स्वीकार करता है? 58 का आंसर है सी, 2 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अधोवर्ग अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया? अधोवर्ग या अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया, वो थे जे गोल्डथ्रॉप 59 का जे गोल्डथ्रॉप और एस सेविज, ये दोनों ने नहीं दिया बल किस पे? अधोवर्ग या अंडर क्लास पे। ओके। 60 क्वेश्चन नंबर 60। अनुसंधान प्राविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई है? तो अनुसंधान प्राविधि के बारे में इमाइल दुर्खिम ने पुस्तक लिखी हुई है, जिसका नाम था द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड। दुर्खिम की निम्नलिखित कृतियों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दुर्खिम की कुछ कृति दी गई हैं जिनका सही कालानुक्रम अपन से पूछा गया है, तो 61 का आंसर आएगा बी, 2 3 4 5 और 1, ये सही क्रम है इसका। मैसूर के बांग्ला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया? तो मैसूर के बांग्ला गांव का अध्ययन किया गया था T.S. इप्स्टीन के द्वारा। आर वालिस के अनुसार 3 व्यापक श्रेणियां, विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन, विश्व समावेशित आंदोलन, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? 63 का आंसर सी आएगा। 63 का लगेंगे नव धार्मिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। G.S. घुरिये ने जाति व्यवस्था की निम्नलिखित में से किस विशेषता पर बल नहीं दिया? क्वेश्चन नंबर 64, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित प्रौद्योगिकी क्रांतियों को उनके होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें आएगा आंसर
बी 1 3 2 4 पहले आएगा मुद्रण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। लोकतंत्र एक वैश्विक बल हो गया है, यद्यपि यह व्यापक रूप से प्रचलित है, परंतु इस राजनीति व्यवस्था में सब कुछ ठीक चल रहा है तथा प्राय प्रत्येक जगह इस व्यवस्था में कुछ न कुछ कठिनाई आ रही हैं। इस व्यवस्था की विफलता के लिए इस संस्था को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि जिस विधि से इसने कार्य किया है अथवा जिस विधि से इसके कार्यकरण और सत्ताधारियों द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया है और इससे छल योजना का उपयोग किया गया है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से उपयुक्त उत्तर एक पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित प्राकार्यवादियों को उनके द्वारा दिए गए योगदान के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। योगदान के अनुसार के कालक्रम, हाँ तो इनका एक कालक्रम है और वह कालक्रम आएगा डी 3 2 1 5 4। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आर रॉबर्टसन से संबंधित है? आर रॉबर्टसन ने इसमें से एक अवधारणा दी थी, एक रूपता के भीतर अंतर, पहला और चौथा सजातीय और विजातीय, ये दोनों इनकी अवधारणाएं थी। 69 क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये पुस्तक थी NR सेठ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शक्ति किस पर अपना प्रभुत्व रखती है? तो शक्ति अपना प्रभुत्व आज्ञाकारिता और अधीनता स्वीकरण पर रखती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ पुस्तकें और लेखक दिए गए हैं, इसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर आएगा ए 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 72 में बी सही नहीं है। श्रमिक के लिए जीवन क्रियाकलाप और उत्पादन जीवन आरामदायक जीवन जीना है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस उपागम के श्रम में लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? तो 73 का आंसर है डी विकास में महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? तो किन अनुष्ठानों की इसमें श्रृंखला पूछी गई है हिंदू विवाह संस्कार में? तो 74 का आंसर आएगा सी। 74 का आएगा सी। तो सबसे पहले कन्यादान, फिर आता है विवाह हवन, फिर आता है पाणी ग्रहण, फिर आता है सप्तपदी। तो इस हिसाब से 74 का आंसर आएगा। उसके बाद 75 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके आधार पर दुर्खीम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है? तो 75 का आंसर आएगा ए बाहरीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखेंगे। 76 में है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक भारतीय संदर्भ में किसने लिखी? रन अवे वर्ल्ड अवधारणा जी, रन अवे वर्ल्ड अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो रन अवे वर्ल्ड अवधारणा का प्रयोग किया था एंथोनी गिड्स। एंथोनी गिड्स, इसका आंसर आएगा ए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ जिससे आप लोगों को सही से दिखेगा जी। आधुनिक औद्योगिक समाज में उद्योगों में महिलाओं की प्रस्थिति पूछी गई है महिलाओं की। तो इसमें आएगा क्रमशः ऊपर उठी है, धीरे धीरे से लेकिन ऊपर उठ रही है। इसमें एक बता ही दिया था। किसका विचार है कि अगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है? तो इसका आएगा स्ट्रॉस का, ये था सी लेविस स्ट्रॉस का। क्वेश्चन नंबर 4, गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नजर डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं तो इसे कहा जाता है? 4th का डी नागरिक उपेक्षा करना कहा जाएगा इसे। 5th क्वेश्चन है, किसे सांकेतिक नरविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है? तो 5वें का आंसर आएगा ए। मीड 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है जिसमें स्व की अवधारणा पैदा होती है।
और उनका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था क्रिया अवस्था व इसका 6 का आंसर आएगा सी, खेल अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शोध के में निराकरणीय प्राकल्पना में प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा है। तो 7 का आंसर सी आएगा, गलत होने योग्य। आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समय के रूप में रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया? तो 8 का आंसर आएगा सी, मैनुअल कैसल्स ने। नेक्स्ट देखेंगे। आर के मर्टन के अनुसार प्रकट प्राकर्य है। तो प्रकट प्राकर्य आर के मर्टन के अनुसार क्या है? अभिप्रेरित व स्वीकृत, आंसर नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइलोनोव्स्की के प्राकार्यवाद को बहुधा किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा व्यक्तिवादी प्राकार्यवाद। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और किसमें अंतर नहीं किया है? तो उन्होंने संरचना और सामाजिक संबंध में कोई अंतर नहीं किया गया है। पीत क्रांति का संबंध किससे? तो पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी, नगर पालिका निगम छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगर की विद्वानता हो। क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? तो शहरीकरण सबसे कम हुआ है हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये इसमें बता दिया था मैंने, हिमाचल प्रदेश आएगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरीकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दशक में भारत की ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि से शहरी जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई है? तो ऐसा दशक 2001 से लेकर 11 तक था। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है? तो लेवी स्ट्रॉस ने किया है। किसने कहा? सामाजिक संरचना प्रमुख समूह और संस्थानों का सम्मिश्र है जो समाजों का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर आएगा एम जिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्ति के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा नृजातीय विज्ञान। दुर्खीम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग है। दुर्खीम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग है तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट पढ़ेंगे। गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 20 का बी है। किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर आएगा द राइट मिल्स। कांट के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया है? तो 21 का आंसर हीगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय में सुव्यवस्थित रूप लिया है? तो 22 का आएगा आर के मार्टन। 23 पढ़ेंगे। समाज विज्ञान के संदर्भ में किसने फॉल्सिफाइबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो ये किया था विलियम जे गुडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आएगा। 24 में पढ़ेंगे वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य किससे संबंधित है? तो 24 का आएगा यथार्थवाद विरोधी। कुहन ने किस शब्द के द्वारा बताया कि किसी भी दिए गए समय में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है? तो इसमें आएगा प्रतिमान। डॉक्टर अंबेडकर के डॉक्टर शोध का प्रबंध का शीर्षक क्या था? तो 26 का आंसर है डी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.एन. श्रीनिवासन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से सारी पुस्तक श्रीनिवास की हैं सिवाय इंडिया चेंजिंग विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसने कहा था कि आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसात्कार किया जाना चाहिए? 28 का बी, घुरिये ने कहा था। युगांत द एंड ऑफ एन एपॉक का लेखक कौन है? तो युगांत द एंड ऑफ एन एपॉक का लेखक है इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 30 में आएगा भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम व्यक्तिक सामग्री का प्रयोग किया? तो सबसे पहले व्यक्तिक सामग्री का प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। दक्षता
प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लचीलेपन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रतिदर्श को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है श्रेष्ठ प्रतिदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अकृषकीकरण का मूल अर्थ है, तो 32 का आंसर आएगा कृषकों के पेशे या भूमि के लघु उत्पादकों के आकार का संकुलन, ए। 33 पढ़ेंगे, सहयोग तथा अंतर निर्भरता के रूप में निम्नलिखित में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है, तो 33 का आएगा बी, प्रकार्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34, भारत में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को निम्नलिखित में से किस घटना के लिए प्रेरित किया, तो 34 का आएगा नालगोंडा घटना। निम्नलिखित में से तमिलनाडु में किसने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की, तो स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी ईवी रामास्वामी नायकर ने। 36 देखेंगे, आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से निम्न में से कौन सा तत्व सह संबंधित है, तो 36 का आंसर आएगा धार्मिकता। किस राज्य में चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था, तो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था बिहार में। समाजशास्त्रीय शोध के में आकस्मिकता सेरेंडिपिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सेरेंडिपिटी शब्द का प्रयोग किया था 38 का आंसर आएगा आर के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेनेट कास्टन द्वारा संबद्धता की संस्कृति का अध्ययन किसने किया था, तो ये थे लंकावी आइलैंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, संवेदन टैक्नोनिमी का निषेध व्यवहार निम्नलिखित में से पाया जाता है, तो 40 का आंसर आएगा खासी में। भारत में बाल लिंगानुपात भारतीय जनगणना विश्लेषण में अनायास रूप में तब देखा गया जब ए और 2 साक्षरता दर को पुनर्वासित किया गया, आयु के अनुसार लिंगानुपात का विश्लेषण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखेंगे, भारत में NFHS सर्वेक्षणों और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के 2 मुख्य कारण क्या हैं, तो 42 का आता है सी, एक तो निसंतानता है और एक हिंसा का अंतरपीढ़ी संचरण है। दूसरा आएगा 43, समाज में लैंगिक असमानता, स्वपीड़न, रति तथा महिलाओं में लिंग भेद ईर्ष्या के कारण होता है, यह दृष्टिकोण निम्न में से किस विद्वान का है, तो जे क्रिस्टेवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी एक सेकेंड, समाज में लैंगिक असमानता, उत्पीड़न, रति तथा महिलाओं में लिंग भेद ईर्ष्या के कारण होता है, यह दृष्टिकोण निम्न में से किस विद्वान का है, तो 43 का आंसर बी है, लेकिन बी में कुछ और भी इनके और कुछ और भी समाजशास्त्री आएंगे, 1, 2 और 3 आएंगे इसमें, ये वाला बी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की प्रमुख कृतियाँ थीं, तो कार्ल मार्क्स की प्रमुख कृतियाँ इनमें से कौन कौन सी थी, तो एक तो थी ग्रैंडाइस और एक थी क्लास एंड क्लास, द कंट्रीब्यूशन टू अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। 3 और 5 आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से प्रेरण इंडक्शन के तत्व कौन से हैं, तो प्रेरण इंडक्शन के तत्व हैं 45 का आंसर आएगा सी, 2 और 4। निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है, तो 46 का आंसर आएगा सी, 1, 3 और 4। 47, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आंकड़े विश्लेषण में विश्लेषण से संबंधित है, तो विश्लेषण से संबंधित 47 का आएगा डी, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टी सेनेन के अनुसार कृषक समाजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो कृषक समाजों की निम्नलिखित में से 1, 3 और 5 विशेषताएं पारिवारिक श्रम है, जीवन पद्धति के रूप में कृषि है और कमजोर स्थिति है, ये कृषक समाज की विशेषताएं हैं। 49 देखेंगे, 49 का आएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में केवल अनुसूचित जातीय जनजातियों पर लागू होते हैं, तो 49 का आएगा डी, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 तक समाजशास्त्री और सामाजिक नृवैज्ञानिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किन 3 विकासों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है, तो इसका आंसर आएगा 3, 5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन यूरोप के सामंती जागीरों की निम्नलिखित में से कौन सी 3 विशिष्टताएं थीं, तो 51 का आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52, नगरीय संयुक्त अर्बन एग्लोमरेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 स्थितियां अनिवार्य हैं, तो इसका आंसर आएगा
बी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो बांध भारत में सबसे विशाल बांध हैं? तो इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे दो विशाल बांध हैं अपने भांगड़ा और टिहरी। सी आंसर आएगा इसका 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 में दिया है पृथ्वी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस को निम्नलिखित में से किन तिथियों पर मनाया जाता है? तो 54 का आंसर आएगा बी। ये तो डेट्स हैं, याद रखनी पड़ेंगी इनको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैनली कोहेन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के लेखक सहलेखक हैं? तो इसका आंसर 55 का आंसर आएगा, 55 का सी है, सी 1, 3 और 5। 56 देखेंगे, अपनी रचना 3 पल्स ऑफ रेवोल्यूशन में मिसियो काकू निम्नलिखित में से किसके बारे में बातें कर रहे हैं? तो 56 में उन्होंने 1, 3 और 4 के बारे में बातें की हैं, मीन्स क्वांटम क्रांति, कंप्यूटर क्रांति और जैवाणविक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से इथोस और साइंस के घटक हैं? तो 57 का आंसर है अपना सी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से जैविक यौनिकता के निर्धारक हैं जो जेंडर परीक्षण में संगत हैं? तो 58 का 1, 3 और 4। 59 देखेंगे, 59 निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की विशिष्टताएं हैं? तो पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की विशिष्टताएं 59 का आंसर आएगा डी। 60 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशिष्टताएं? तो सामाजिक आंदोलन की विशिष्टताएं आएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट देखेंगे 61, निम्नलिखित में से किस विद्वान एजुकेशन एंड कल्चर रिप्रोडक्शन पर योगदान दिया है? तो 61 का आंसर है ए 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान जो कि जे लाकान की रचनाओं से प्रभावित माने जाते हैं? तो 62 का आंसर आएगा सी पी वार्दियों की रचनाएं थी। तो पी वार्दियों जो थे उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी ऐसा पूछ रहे हैं। तो 63 का 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा निम्नलिखित में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबंध है? तो 64 का आएगा बी, दहेज, बलात्कार और सहजीवी परिवार, लिव इन परिवार। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्विया वाल्वी ने अपनी पुस्तक थ्योराइजिंग पैट्रियार्की में पितृसत्ता, पैट्रियार्की होगा, ये गलत लिखा हो गया मे बी, तो नेक्स्ट आएगा पितृसत्ता के जिन तत्वों के बारे में बात की है निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? तो 65 का आंसर आएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अवधारणा और प्रतिपादक दिए हुए हैं, इसमें सीधा आंसर बताती हूँ मैं आपको, 66 का बी आएगा। नेक्स्ट में लेखक और पुस्तकें दी हैं, ये भी आप लोगों को ही करना है, तो इसका आंसर आएगा सी। 66 में भी लेखक और पुस्तकें दी हैं। लेखक और पुस्तकों वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। आप पुस्तक जितनी ज़्यादा याद कर सको उतनी ज़्यादा ऑथर और बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं वो याद करके जाइएगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो 68 का आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक योगदान पूछ रहे हैं, तो 69 का आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में लेखक और पुस्तकें, अगेन लेखक एंड पुस्तक दी हुई हैं, तो 69 का आंसर आएगा सी। सॉरी 70 है ये क्वेश्चन, 70 का आंसर आएगा बी। ये क्वेश्चन नंबर 71 में भी विद्वान और रचनाएं ही दी हुई हैं, तो 71 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, शोधकर्ता और विधि दी है, तो क्षेत्र अवलोकन विधि और ये सब विधियां दी हुई हैं, तो इसका आंसर ए है, 72 का ए। क्षेत्र अवलोकन अनुभाविक शोध आएगा। कार्यकरण के संबंधों पर प्रभाव को देखना व्याख्यात्मक शोध आएगा। बड़ी आबादी की कुछ विशेषताओं का वर्णन करने का उद्देश्य सर्वे, समाचार पत्र व मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण आएगा। अंतर्वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट देखेंगे, रचनाएं और लेखक, अगेन रचनाएं और लेखक, 73 का आंसर सी है। नेक्स्ट देखेंगे, समाज विचारक और अवधारणाएं, 74 का आएगा बी। एम कैसेल्स की रचनाएं थी नेटवर्किंग तर्क, एम
फूको की रचना थी। सर्व चाक्षुष पॉलिटेक्निक पैनॉप्टिकल निगरानी। फिर लेवी स्ट्रॉस का आएगा द्विचर प्रतियोगी। फिर ए गिल्डेंस का आएगा प्लास्टिक लैंगिकता। ये पहले भी, अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके से आपको याद रखना है थोड़ा सा। 75 का आंसर आएगा ए। अवधारणाएं दी हुई हैं अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देख लेते हैं। मानव संचार के विकास के अनुक्रम में लगाना है इसको। तो मानव संचार का विकास कैसे होता है, उनका अनुक्रम बताना है। तो इसका अनुक्रम आएगा, सबसे पहले 5th आएगा इसमें। 5th के बाद फिर आएगा 2, 3, 4, 1 संकेत योग, वाक योग, लेखन योग, इलेक्ट्रॉनिक योग और सूचना योग। फिर आप देखेंगे टेलकॉट पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली के निम्नलिखित कार्य बताए हैं। तो निम्नलिखित कार्य आएंगे इसमें 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3। पहले सबसे पहले अनुकूलन कार्य होगा, फिर लक्ष्य प्राप्ति कार्य होगा, फिर समाकलनात्मक कार्य होगा, देन अंतर्निहित कार्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे योगेंद्र सिंह की पुस्तकों का सही कालानुक्रम को चुनिए। तो इनके सही कालानुक्रम को बताना है। 78 का सी है। नेक्स्ट 79 देखेंगे निम्नलिखित नातेदारी सिद्धांतों का सही कालक्रम कीजिए। तो 79 का भी सी आएगा। सही कालक्रम आएगा मतलब सबसे पहले वंशक्रम, देन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, देन सहसंबंध एंड लास्ट सांस्कृतिक। फिर उसके बाद 80 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। L.H. मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से विवाह के क्रमिक विकास का सही क्रम देखिए। विवाह से जो पूछ रहा है क्रमिक विकास पूछ रहा है, तो ये क्रमिक विकास वाला थोड़ा सा आप देख लीजिए। इससे पहले वाले में भी एक क्वेश्चन था इसका। तो इसका आंसर 80 का आंसर आएगा ए, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। G.S. घुरिये की रचना को कालानुक्रम में लगाएं। G.S. घुरिये ने कुछ रचनाएं लिखी हैं, उनका कालानुक्रम पूछ रहे हैं। तो 1, 5, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है। मर्टन द्वारा दी गई स्कीम के अनुसार क्रमानुसार लगाइए। इनको स्कीम दी हुई है मर्टन द्वारा, उनके क्रमानुसार लगाना है उनको। तो ये स्कीम को क्रमानुसार लगाना है, तो इसका आंसर 82 है। 1, 2, 5, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 निम्नलिखित का सही कालक्रम वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। आप जो भी पढ़ें उनको सिस्टमैटिक वे में पढ़ें कि क्या पहले था क्या बाद में था। यहाँ तक कि रचनाओं के भी कालक्रम पूछ ले रहे हैं, जो कि थोड़े से टफ क्वेश्चंस में आते हैं। बाकी क्वेश्चंस कुछ ईजी है, ईजी टू मॉडरेट है, पर ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो जाते हैं। कालानुक्रम इतना याद नहीं रहता कि कब किस रचना की गई, मतलब सन याद नहीं रहते, पर एटलीस्ट आप लोग इतना तो याद करके ही जाएगी कि किस पुस्तक का ऑथर कौन है। पुस्तक और ऑथर वाले क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो इस बार भी आएंगे, तो आप याद करके जाइएगा इनको। तो 82 का आंसर मैंने बता दिया आपको, बी आएगा इसमें 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है। निम्नलिखित का सही कालक्रम चुनिए। तो लगता है इस ईयर कालक्रम वाले ही क्वेश्चंस आए हैं, 8-10 तो कालक्रम ही हो गए हैं। तो 83 का आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में जारी स्वच्छता सूचकांक के आधार पर दिए गए शहरों की स्वच्छता श्रेणी के अनुसार सही क्रम बताना है। ये 2017 की बात चल रही है, तो 70 ये आएगा। इंदौर सबसे पहले था, देन भोपाल, देन विशाखापट्टनम और सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 में पूछ रहा है जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरणों का सही क्रम। तो 85 का C, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन दिए हुए हैं। एक कथन दिया हुआ है औद्योगिकीकरण और असीम वृद्धि की मनोग्रस्ती के जरिए विकास की प्रचलित विधि ने पारिस्थितिक तंत्र को कमज़ोर कर दिया है। तर्क आर दिया हुआ है असीमित वृद्धि की मनोग्रस्ती ने प्राकृतिक संसाधनों के आधार को अधिक काम में ले लिया है। तो 86 का ए आएगा। ए और बी दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। 87 क्वेश्चन देखेंगे। 87 में भी तर्क और पहला अभिकथन और तर्क वाले ही क्वेश्चंस हैं। तो ए है इसमें समाज विज्ञान शोध में वस्तुपरकता का कुछ पद तक अनुरक्षण करता है, अनुरक्षण किया जा सकता है। सेकंड है वस्तुपरकता
हमारी अवधारणाओं में, जैसे कि वे स्वतंत्र रूप से विद्वान होती हैं, बाह्य समाज का विवरण प्रदान करती हैं, किंतु मानवीय समाज का केवल बाहर से अवलोकन नहीं किया जा सकता। तो 87 का आएगा, ए और आर दोनों ही सही बातें बोल रहे हैं। फिर नीचे आएगा 88 क्वेश्चन का आंसर। 88 में भी कथन और तर्क दिए हुए हैं। तो 88 का है, संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के बीच भाईचारे के प्रसार की बात की गई थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की गारंटी दी गई थी। 88 का बी है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। 89 देखेंगे, निम्नलिखित दो कथन, पहला कथन ए, दूसरा आर। ए में है, मर्टन का मध्य स्तरीय सिद्धांत आंकड़ों के सीमित रेंज से संबंधित है। आर है, पिछले कुछ दशकों के समाजशास्त्रीय कार्यों में सभी सम्मिलित सिद्धांतों के निरूपण में कम चिंता व्यक्त की गई है। तो 89 का आंसर आएगा पी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता। नेक्स्ट 90 देखेंगे, समाजशास्त्र में हम अप्रत्यक्ष परीक्षण विधि यथा तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। आर कथन दिया हुआ है, प्राकृतिक विज्ञान में कारणात्मक संबंध की स्थापना परीक्षण द्वारा सुगम बनाई जाती है, किंतु समाज विज्ञान में इस प्रकार के परीक्षण असंभव हैं। तो 90 का आएगा ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकेंड 90 में पैरा दिया हुआ है, पैरा हो जाएंगे, मैं आपको इसके जल्दी जल्दी आंसर बता देती हूँ। मलिन वस्तियों संबंधी, ये पैराग्राफ में ही दिए हुए हैं आंसर, जैसे कि मलिन वस्तियों वाला पूछा हुआ है तो इन्होंने 2001 दिया हुआ है, तो 91 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 92 दिया हुआ है, इसके आंसर शीट दे दूंगी मैं आपको, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर वाला ही पैराग्राफ है जो कि नीचे दिया हुआ है। तो दोनों पैराग्राफ आप पढ़ के और आंसर लगा लीजिएगा। ये मैंने आपको पूरी PDF करवा दी है, इसमें लगभग 200 क्वेश्चंस थे। ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी और आप क्वेश्चंस लगाइए, इनको 2-4 बार आप करके जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। पुस्तक के लेखक और रचना की मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, पुस्तक के लेखक और उनकी रचनाएं ध्यान से कर लीजिए, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।